जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी के फरवरी 2015 और सितंबर 2015। 2015 में जो है 2 पेपर हुए थे, फरवरी में और सितंबर में, दोनों एक साथ करेंगे। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास भी आज 18 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैराथन क्लास, इन दोनों क्लास के माध्यम से 50 से 55 क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही कर आएंगे। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, प्रतीक, दूरी या दिशा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो वह है आकार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आकार नक्शे का घटक नहीं है। नक्शे में प्रतीकों का उपयोग दूरी और दिशा को समझने के लिए किया जाता है। नक्शे में जो प्रतीक होते हैं दूरी और दिशा को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्थानों के आकार को नहीं दिखाया जा सकता। नक्शे में स्थानों के आकार को दिखाया नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने कच्छी समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनित कोण क्या है? 23.5 अंश, 45 अंश, 66.5 अंश, 90 अंश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने कच्छी समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो वह है 66.5 अंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 66.5 अंश। पृथ्वी की अक्ष रेखा के साथ इसका कच्छी समतल का आपतन कोण जो है 66.5 अंश है और पृथ्वी की कच्छी सतह को सूर्यपथ या क्रांतिवृत्त सतह भी कहा जाता है। पृथ्वी की कच्ची सतह को सूर्यपथ क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सूर्यपथ। सूर्यपथ या क्रांतिवृत्त सतह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है यह वाक्य है रिपीट हो गया है, तो यही फोर्थ ऑप्शन में भी है और यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत या पंचायत समिति के अधीन कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर हैं। पंचायती राज प्रणाली के जो हैं वह 3 स्तर हैं। पहला जो है ग्राम पंचायत, पहला कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। और दूसरा जो होगा जनपद पंचायत, दूसरा क्या है? जनपद पंचायत। और तीसरा जो होगा वह होगा जिला पंचायत। तीसरा जो है जिला पंचायत। यही 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन है जो समाज के विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सेकंड कथन है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ए सही है और बी गलत है, ए गलत है और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञापनों पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसार करते हैं, तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह बात जो है गलत है। सेकंड कथन जो है वह गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है और बी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर सामाजिक संदेशों के माध्यम से आत्म जनता के कल्याण के लिए सामाजिक विज्ञापन बनाती है। और यहाँ पर क्या दिया है, केवल सरकार यानी राज्य सरकार, तो यह जो है गलत होगा, सेकंड कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का कौन सा राज्य कलमक छापे के लिए लोकप्रिय है, तो वह है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। कलमकारी जो है या हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र क्या है, सूती वस्त्र का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। गोंड जनजाति, माला इरूलर, भील जनजाति, भोटिया, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है, तो वह है भोटिया जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर, यह जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। गोंड जनजाति, माला इरूलर, यह जो है संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से यह संबंधित है माला इरूलर जनजाति। और भील जनजाति, तो भील जनजाति जो है यह पूरे भारत से और कुछ पाकिस्तान से, कुछ जो है यह जनजाति पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भील जनजाति पाई जाती है और पूरे भारत में पाई ही जाती हैं। क्वेश्चन जो कह रहा था उत्तराखंड में संकेंद्रित है, तो वह जनजाति है भोटिया जनजाति। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कुषाण शासक थे, पांड्य थे, चेर या चोल शासक, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो वह शासक थे कुषाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण शासक जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कुषाण ने मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया और शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना एक फैशन था। शासकों और अमीर लोगों के बीच जो है रेशम पहनना एक फैशन था, एक फैशन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है, सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। फर्स्ट ऑप्शन है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। सेकंड ऑप्शन है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, बिना किसी रख रखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। फोर्थ ऑप्शन है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो किस प्रकार बाध्य किया? तो उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का जो खर्च उन्हें वहन करना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। थर्ड ऑप्शन है, भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। फोर्थ ऑप्शन है, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अहोम के विषय में कौन सा कथन जो है एक तथ्य सही नहीं है? तो वह है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। तो यह बात जो है सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन राइट होगा। अहोम समाज जो है बहुत ही परिष्कृत था, तो यह भी सही होगा। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई, यह भी सही होगा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, तो यह भी जो है सही है। यह क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन काफ़ी बार सीट के एग्जाम में यह पूछा गया है। अहोम राज्य को कुलों में विभाजित कर उसे पाइक कहा गया, जो गलत है। अहोम राज्य बंधुआ मजबूर पर निर्भर था, तो यह बात जो है सही है। उन्होंने राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था, इन्हें पाइक कहा जाता था, तो यह बात जो है सही है। पहले ऑप्शन में यह जो कथन दिया गया है लास्ट में, जिन्हें पाइक कहा जाता था, तो यह बात जो है सही है, लेकिन कुलों में विभाजित था, तो यह गलत होगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है, अहोम राज्य में कुलों में जो विभाजित थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें पाइक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हैगियोग्राफी संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? तो हैगियोग्राफी का जो संबंध होगा वह संत के जीवनी लेखन से। यह क्वेश्चन सीधे सीधे याद कर लेंगे। हैगियोग्राफी का संबंध किससे है?
तो संत के जीवनी लेखन से है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन्स या पंपास? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है वह है सवाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सवाना। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें पृथ्वी की भूमि का लगभग 20% क्षेत्र शामिल है। कितना? 20% जो है क्षेत्र शामिल है, क्षेत्र जो है वह शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ाना है। सेकंड ऑप्शन है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वैसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है खाद्य सुरक्षा के विषय में दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों कथनों में सही कथन कौन से हैं? तो कथन जो पहला कह रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, तो यह बात जो है सही है। सेकंड ऑप्शन सही है और पहला भी सही होगा, दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कृषि का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है जिससे कि सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? तो यहाँ पर होना चाहिए जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता। तो यहाँ पर होना चाहिए किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता, तो वह होगा जलाऊ लकड़ी। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, यह सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जीवाश्म ईंधन माना जाता है तो यह तीनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर होगा जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है तो वह होगा जलाऊ लकड़ी। तो हम सभी को पता है जलाऊ लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी जो पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस, कोयला, यह सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र को ही अत्यधिक विनाश कर सकता है, तो वह होगा सुनामी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सुनामी। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से विनाश का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सुनामी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकिल एवं लोहे से? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, तो यह बनी है निकिल एवं लोहे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत है वह मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है। इसे हम निफे भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? निफे भी कहा जाता है। निफे भी कहा जाता है, जो कि निकिल के लिए प्रयोग किया जाता है Ni, और लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि आयरन होता है। इसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिल एवं लोहे से। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।